एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, यही तो जीवन जीने का नाम है। तो बच्चों, खुश रहने के लिए ज़रूरी है खुश रहना। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है आइजन न्यूटन। यहाँ पर आप न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में बताया गया है कि निर्धन व साधन रहित व्यक्ति भी इच्छा शक्ति द्वारा महान व्यक्ति बन सकता है। आइए अध्याय के जरिए मेहनत की सीख को समझें। तो बच्चों, न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। निर्धन यानी कि गरीब, एक बहुत ही गरीब परिवार में न्यूटन का जन्म हुआ था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। वह न्यूटन को पढ़ाना चाहती थी, परंतु उसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। उसका पूरा नाम आइजक न्यूटन था। क्या नाम था? आइजक न्यूटन। तो बच्चों, न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था, यानी कि वो बड़ी बेचैनी होती थी उसको पढ़ने के लिए। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। अवसर यानी कि एक बार वीकली उसे शहर जाने का मौका मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुंचता। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि यानी कि लगाव, इंटरेस्ट, रुचि देखकर यह जान गया कि यह बालक पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। न्यूटन आराम से ही कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बनाई। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। उसके बाद बच्चों, उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे। न्यूटन विश्वविद्यालय, यानी कि विश्व के जो विद्यालय होते हैं, बड़े विद्यालय उनको कहा जाता है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। वह लोगों के काम कर देता था। उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। एक बार की बात है, न्यूटन एक बगीचे में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब आकाश की ओर, आकाश यानी कि आसमान, आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया? उसने अपने आविष्कार किसे कहते हैं बच्चों? खोज को। तो उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है, शक्ति अर्थात ताकत, पावर। पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस आविष्कार से विज्ञान को एक नई दिशा मिली और न्यूटन का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध यानी कि फेमस। तो ये था न्यूटन का आविष्कार। उसी ने बताया था कि ग्रेविटी पावर है अर्थ में, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण हर चीज़ उसकी ओर आकर्षित होती है। जिस प्रकार हम इस समय पृथ्वी पर खड़े हैं, ये भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ही कारण है। देखा नहीं आपने, आकाश में लोग उड़ते रहते हैं, जब स्पेस में जाते हैं वहाँ पर वो शक्ति है ही नहीं। ये शक्ति हमारी धरती के पास है। आइए, अब न्यूटन की खोज के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तर के अनुसार जानते हैं। पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन कहाँ काम करती थी? खेत में। पर वो शक्ति है ही नहीं। ये शक्ति हमारी धरती के पास है। आइए, अब न्यूटन की खोज के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तर के अनुसार जानते हैं। पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन कहाँ काम करती थी? खेत में। पर वो शक्ति है ही नहीं। ये शक्ति हमारी धरती के पास है। आइए, अब न्यूटन की खोज के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तर के अनुसार जानते हैं। पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन कहाँ काम करती थी? खेत में। पर वो शक्ति है ही नहीं। ये शक्ति हमारी धरती के पास है। आइए, अब न्यूटन की खोज के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तर के अनुसार जानते हैं। पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन कहाँ काम करती थी? खेत में।
पर वो शक्ति है ही नहीं, ये शक्ति हमारी धरती के पास है। आइए अब न्यूटन की खोज के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तर के अनुसार जानते हैं। पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन कहाँ काम करती थी? खेत में। पर वो शक्ति है ही नहीं, ये शक्ति हमारी धरती के पास है। आइए अब न्यूटन की खोज के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस अध्याय से हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तर के अनुसार जानते हैं। पहला, न्यूटन की माँ कहाँ काम करती थी? तो न्यूटन कहाँ काम करती थी? खेत में। पर वो शक्ति है ही नहीं, ये शक्ति हमारी धरती के पास है। इनकी खोज के